हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज से आपने एक संकल्प लेना है कि आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है आपको तब तक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि 31 दिसंबर को दोस्तों आप सभी का क्या है, वीडियो का पेपर प्रस्तावित है, वीपीडीओ का पेपर। ठीक है, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ यूकेएसएससी के द्वारा यहाँ पर एक पेपर कराया गया था, जिसमें कि हम आज करने वाले हैं हिंदी के 20 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है कि हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं इसमें से आपका कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसमें 15 से ऊपर स्कोर कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। और अगर आप 10 से 15 के बीच में हैं तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपको आपकी तैयारी ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आपका स्कोर 10 से नीचे इसमें जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस लेवल तक इसमें जाना पड़ेगा इसकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन है वह है, जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो ये पहले ही बहुत बार पूछा जा चुका है। जो थोड़ा जानता हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों बहुज्ञ, तो बहुज्ञ क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, जो बहुत जानता हो उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बहुज्ञ। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ क्या होता है, सब कुछ जानने वाले को बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक हो गया। बहुज्ञ सर्वज्ञ सब दोस्तों एक चीज़ ही होती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपका, पोथी पोथी न पातड़ी नाम नरण पंडित। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आगामी पेपर के लिए, क्योंकि यूकेएसएससी अब क्या कर रहा है कि हमारी जो कुमाऊनी और गढ़वाली के जो लोकोक्तियाँ हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है हिंदी के पोर्शन में। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो पोथी न पातड़ी नाम नरे पंडित, तो इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा, आपके पास ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका होगा कि नाम के बड़े दर्शन के छोटे। तो दोस्तों ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि ये किस में कहा गया है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 343 हमारा है, इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारी संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और लिपि जो होगी देवनागरी होगी। दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। कहीं पर पूछेगा कि हिंदी क्या है, ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भाषा। तो दोस्तों याद रखना कि हमेशा याद रखना कि हमारी जो हिंदी है वो राजभाषा है, न कहीं राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है, अध उपसर्ग में इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो अध उपसर्ग से इनमें कौन सा शब्द बनेगा। तो आपको बताना है जो ऑप्शन डी आपका दिया गया है, अध जला, अध प्लस जला। दोस्तों आपका ये क्या होने वाला है, यहाँ पर इसका जो होगा उपसर्ग रहेगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कभी भी आपको क्या होता है, पहले तो आपको पहले पूरा एक बार वो पढ़ लेना है जो आपकी पंक्तियाँ दी गई हैं। उसके बाद आपको देखना है कि आपको ऑप्शन क्या दिए गए हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर सा, किसी से अगर मान लीजिए किसी की दोस्तों क्या तुलना की जाती है, सा सी या दोस्तों ऐसे वर्ड आते हैं, तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सी आ रखा है, दाह सी। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर क्या करी जा रही है कि दोस्तों यहाँ पर दिव्य की तुलना करी जा रही है। ठीक है, किससे, किरण से। तो यहाँ पर हमारा जो अलंकार होगा वह उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, अब जो आपका छठा क्वेश्चन दोस्तों वह है, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति है। तो दोस्तों आपको सभी को बताना है कि जो ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इसमें कौन सा आपका जो लोकोक्ति है वो फिट बैठेगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, इसके लिए बिल्कुल सही सही लोकोक्ति पड़ेगी। ठीक हो गया। अगर छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ईत प्रत्यय, पहले तो आप दोस्तों को पता होना कि प्रत्यय जो है शब्द में कहाँ पर जुड़ता है, हमेशा दोस्तों बाद में जुड़ता है, जो वह होता है प्रत्यय। और जो पूर्व में जुड़ता है, पहले जो जुड़ता है वो उससे हम बोलते हैं क्या, उपसर्ग। ठीक हो गया। तो आपको बताना है कि जो आपका हर्षित है, तो दोस्तों इसमें कौन सा, इसकी जो हमारा प्रत्यय होगा क्या होगा, इसमें ईत प्रत्यय होगा, हर्ष प्लस ईत होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, हर्ष प्लस इसमें ईत होगा। ठीक। अगला हमारा आठवां क्वेश्चन, संटा किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो संटा है इसे किसे कहते हैं। तो आप सभी को बताओ, जो कुमाऊनी या गढ़वाली में दोस्तों बोलते हैं संटा, तो अदला बदली को बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि संटा कर लेना, कि अपने सामान के साथ किसी को सामान को अदला बदली कर देना। ठीक हो गया। अगला नौवां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है? तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गीतावली रचना है, गीतावली, दोहावली, भरवे रामायण और दोस्तों यहाँ पे आपका हनुमान क्या बोलते हैं वैरागी संदीपनी, सभी दोस्तों तुलसीदास जी की दोस्तों रचनाएं हैं। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आपका 10वां जो क्वेश्चन रहने वाला है वह है निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा युग्म गलत है? तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा युग्म आपको गलत दिया गया है। जो आपका अमृत का विष है बिल्कुल सही है, आय का व्यय बिल्कुल सही है, जबकि दोस्तों आपको अनुज का अनुजा बिल्कुल यहाँ पे गलत विलोम शब्द दिया गया है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, बताइए कि जो अनुज का जो हमारा दोस्तों विलोम शब्द होगा सही वो क्या होने वाला है। ठीक हो गया। अगला जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, अब जो आपका 11वां क्वेश्चन है दोस्तों वह है कुमाऊनी का गात शब्द है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी नया है। आप सभी को बताना है कि जो आप कुमाऊनी में गात बोलते हैं ये किसको बोला जाता है, मतलब ये क्या होता है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो आपका कुमाऊनी में गात शब्द है वो क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये क्वेश्चन नया है, तो आप सभी को ध्यान रखना कि ये तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जबकि दोस्तों तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि कोई संस्कृत का शब्द है उसका अगर हिंदी में प्रयोग हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में कौन सी संधि होगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला जो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है वो छंद से आ चुका है और आगामी पेपर के लिए भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बताना है कि जो यमाता राज भानस लगा छंद गणना के सूत्र के आधार पर गणों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ये जो यमाता राज भानस लगा जो आपका ये है, ये एक प्रकार का सूत्र है छंदों को याद करने के लिए। ठीक हो गया। तो जो जैसे कि आप सबको जानते हो दोस्तों इसमें क्या होगा? यगण मगण, जो कि जैसे य से हमारा क्या होगा? यगण होगा, म से होगा मगण होगा, त से तगण होगा, रा से रगण होगा, जौ से जगण होगा, भौ से भगण होगा। तो ये दोस्तों आपको इसमें बताना है कि इसमें गणों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जो आपका यमाता राज भानस लगा में जो गणों की संख्या होती है वह होती है कितनी? 8। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छंदों से आया हुआ क्वेश्चन। अगला जो आपका 13वां क्वेश्चन है वह है चयन शब्द में कौन सी संधि विच्छेद होगा। तो आप सभी को बताना है कि चयन में कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों चय प्लस अन आपका क्या होगा? ये संधि होगी इसमें कौन सी? चयन में। ठीक हो गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि चयन में दोस्तों आपके कौन सी संधि होगी। चलो दोस्तों इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सी संधि होगी। आपकी अयादि संधि इसमें होने वाली है। ठीक है, नयन, चयन, शयन दोस्तों आपके सब में क्या होगी? आपकी अयादि संधि होती है। ठीक हो गया। आपका 14वां क्वेश्चन है, पत्रकारिता से क्वेश्चन पूछा गया है और आपके आगामी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं वे पत्र कहलाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो व्यापारिक कार्यों के लिए जो लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र। ठीक हो गया। अगला आपका बात दोस्तों 15वां क्वेश्चन है किरमोई पाख जामण। दोस्तों कुमाऊनी दोस्तों ये है, कुमाऊनी हम बोल सकते हैं उत्तराखंड की जो एक लोक कथा है, मुहावरा है दोस्तों, इसको बोलते हैं किरमोई पाख जामण। मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इसका सही जो क्या बोलते हैं मुहावरे का अर्थ होता है वह होता है कि जो आपका क्या होगा इसमें दोस्तों कि जो विनाश सूचक चिन्ह, सॉरी दोस्तों यहाँ पर उड़ने को तत्पर होना। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कि उड़ने को तत्पर होने का अर्थ होता है किरमोई पाख जामण। ठीक हो गया। अगला दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दोस्तों इसमें विनाश सूचक चिन्ह का प्रकट होना भी हो सकता है। ठीक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इसमें क्या आपके आपके अनुसार दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा। ठीक हो गया। तो मेरे अनुसार दोस्तों जो इसका सही आंसर रहने वाला है वह है बी, विनाश सूचक चिन्ह का प्रकट होना। ठीक हो गया। अगला अगर मैं बात करूँ जो आपका 16वां क्वेश्चन रहने वाला है वह है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वह किससे हुआ है? जो ब्राह्मी लिपि है दोस्तों इससे देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अगला 17वां क्वेश्चन है संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो वाक्य के भेद होते हैं 2 प्रकार से होते हैं, संरचना या रचना या बनावट के आधार पर, और दूसरा हमारा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो संरचना के तो आधार पर होते हैं दोस्तों आपके 3 भेद होते हैं। संयुक्त तो सरल होता है, संयुक्त होता है, मिश्र वाक्य जो हमारे होते हैं इसके भेद होते हैं। अगर मैं वही बात करूं दोस्तों की जो रचना के आधार पर, सॉरी दोस्तों अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं वे 8 आपके भेद होते हैं वाक्य के। ठीक, अगला जो 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भाववाच्य का जो इसमें उदाहरण नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं समय दे रहा हूँ इसको पढ़ने के लिए, तो आप बताइए मुझे कौन सा इसमें सही होगा या उदाहरण नहीं है भाववाच्य का।
आप दोस्तों मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ कि आम खाया जाता है। तो दोस्तों ये आम खाया जाता है में दोस्तों ये आपका क्या होगा, भाववाची का उदाहरण नहीं होगा। ठीक हो गया। अगला जो आपको 19वां क्वेश्चन है, फ्यूली क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो फ्यूली है आपने सुना होगा दोस्तों, आपका इसमें एक गाना ही बना था फ्यूला, जो फ्यूली से जो फूलदेई पर दोस्तों एक गाना बना था पहाड़ी में कुमाऊनी दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा हिट भी हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि जो बसंत में उगने वाला जो पीला फूल है, पीले कलर का दोस्तों ये जो पुष्प होता है, इसे हम बोलते हैं फ्यूली। ठीक हो गया। अगला 20वां क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा घोड़ा होता है, जबकि हय होता है, तुरंग होता है, वाजी होता है। ठीक है। जबकि दोस्तों आपका खर जो होता है ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द ना होकर के किसका होता है, गधे का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक हो गया, ये भी ध्यान रखना है। जबकि इसका दोस्तों सबसे फेमस जो दोस्तों हमेशा पूछता है कि गधे का जो होता है वैशाख नंदन। ठीक हो गया। वैशाख नंदन भी आपको याद रखना है, ये भी गधे का पर्यायवाची होता है, खर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसमें कितना स्कोर हो रहा है और आप अपनी तैयारी को कितना, अभी अगर आपका स्कोर अच्छा हो रहा है तो आपकी बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है। और आपका अगर स्कोर कम हो रहा है 15 से दोस्तों, तो आपको अभी तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपका 10 से भी नीचे जा रहा है दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपको अभी आप शुरुआती दौर में हैं, आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता है और एग्जाम के लिए तत्पर होने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देवभूमि एग्जाम हब।